इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लास 8th एक्सरसाइज 3.1 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन हियर आर सम फिगर्स। यहाँ पे कुछ फिगर गिवन है। इन फिगर को देख के क्लासिफाई करना है हमको ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इस बेस के आधार पे इनको देखना है। सिंपल कर्व है, फर्स्ट इनमें से बताना है कि कौन सी फिगर है वो सिंपल कर्व है। तो सिंपल कर्व की बात करें तो सिंपल कर्व क्या होता है, जैसे ये जो फिगर है यहाँ पे स्ट्रेट है, फिर ये क्लोज फिगर है, ये विदाउट पेन को उठाए बगैर ये फिगर बनाई हुई है, ये भी फिगर ऐसी है। बट ये वाली जो फिगर है ये फर्स्ट ये बना दिया और फिर वापस उठा के ये बना दिया, तो ये पेन उठा के बनाई है। और ये वाली फिगर भी ऐसे ही बनाई है। और ये जो फिगर है ये सिंपल पेन से बनाई हुई है बगैर पेन उठाए हुए। और ये वाली फिगर भी बगैर पेन उठाए हुए, ये फिगर भी सेम ऐसे ही है। और ये जो फिगर है ये डबल टाइम बनाई हुई है। यहाँ पे कोई जो क्लोज है वो डबल ऑप्शन बन रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल कर्व नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल कर्व की बात करें तो सिंपल कर्व के अंदर यहाँ पे आ जाते हैं एक तो फर्स्ट फिगर, एक सेकंड फिगर, और एक आ जाती है थर्ड फोर्थ नहीं होगी, एक हो जाएगी फिफ्थ, एक सिक्स एंड एक सेवन। फर्स्ट सेकंड फिफ्थ सिक्स सेवन ये फिगर होगी सिंपल कर्व है। आगे इसमें जो इसका बी है वो है सिंपल क्लोज्ड कर्व है। सिंपल भी होनी चाहिए, कर्व भी होनी चाहिए और बंद फिगर होनी चाहिए, क्लोज फिगर होनी चाहिए। तो क्लोज फिगर में फर्स्ट सेकंड, फिर आगे देखें थर्ड फिगर नहीं होगी, थर्ड फिगर क्लोज है बट ये सिंपल कर्व नहीं है, ये भी सिंपल कर्व नहीं है। और आगे एक फिफ्थ, फिर है सिक्स और फिर है सेवन। एट्थ है वो कर्व है बट क्लोज नहीं है। यहाँ पे जो बीच में जो लाइनिंग बन रही है ये एक सिंपल लाइन है, इस वजह से कर्व है और क्लोज नहीं होगी। फिर आगे देखें पॉलीगन की बात करें तो पॉलीगन यहाँ पे बन रहा है, एक तो पॉलीगन है फर्स्ट वाली फिगर और एक पॉलीगन है सेकंड वाली फिगर। पॉलीगन वो होता है जिसके अंदर एंगल भी बन सकते हैं, तो एंगल बनने वाली यहाँ पे ओनली दो फिगर है। तो जो पॉलीगन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड फिगर। आगे है डी कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, जिसके अंदर हम इंटीरियर एंगल बनाते हैं। तो इंटीरियर एंगल बनने वाली यहाँ पे जो सेकंड वाली फिगर है यही पॉलीगन है, तो पॉलीगन के अंदर ही एंगल बनेगा। तो एंगल बनाएंगे तो यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल बनेंगे अंदर की साइड में इस टाइप से कुछ, तो वो होगी कॉन्वेक्स। तो जो कॉन्वेक्स फिगर बनेगी, कॉन्वेक्स जो पॉलीगन होगा वो होगा ओनली सेकंड। और हम कॉनकेव पॉलीगन की बात करें, लास्ट जो इसका ई पार्ट है कॉनकेव पॉलीगन, तो कॉनकेव पॉलीगन के अंदर जो एंगल होता है वो एक्सटीरियर होता है, बाहर की साइड एंगल बनता है। तो बाहर की साइड बनने वाली यहाँ पे ओनली एक ही फिगर है जहाँ पे बाहर की साइड एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगी कॉनकेव पॉलीगन। जो फर्स्ट फिगर है वो हो जाएगी कॉनकेव पॉलीगन। सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन बतानी है। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, इफ ऑल द साइड एंड इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन आर इक्वल। अगर सभी साइड है और सभी जो इंटीरियर एंगल है किसी भी पॉलीगन के इक्वल है तो इट इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगन। तो इसको हम रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। मीन्स सभी साइड इक्वल होनी चाहिए और सारे एंगल इक्वल होने चाहिए, तो वो बन जाता है एक रेगुलर पॉलीगन। आगे दे रखा है स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ। थ्री साइड का अगर रेगुलर पॉलीगन है तो उसको हम क्या नाम देंगे। तो थ्री साइड का अगर रेगुलर पॉलीगन है तो हम इसको बताएंगे, जैसे थ्री साइड होती है वो ट्राइंगल होता है, तो थ्री साइड को हम बोलेंगे ट्राइंगल। बट यहाँ पे सभी साइड इक्वल होनी चाहिए, तो सभी साइड कौन से ट्राइंगल में इक्वल होगी, ये होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो थ्री साइड की जो रेगुलर फिगर होगी वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। और आगे है फोर साइड। फोर साइड की अगर रेगुलर फिगर है तो हम उसको बोलेंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होते हैं। तो फोर साइड की जो रेगुलर फिगर होगी वो होगी स्क्वायर। और थर्ड में दे रखा है सिक्स साइड। तो सिक्स साइड का जो होता है वो होता है हेक्सागोन। सिक्स साइड की जो रेगुलर फिगर होती है उसको बोलते हैं हेक्सागोन। 3.1 के ओनली 2 क्वेश्चन थे। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो